सरकटा का अभिशाप। सालों पहले मैं भारत के ग्रामीण इलाकों से यात्रा कर रहा था, भूली हुई किंवदंतियों और भूतिया कहानियों का दस्तावेजीकरण कर रहा था। मेरी यात्रा मुझे एक छोटे से, लगभग परित्यक्त गांव तक ले गई, जो घने जंगलों और गन्ने के अंतहीन खेतों से घिरा हुआ था। दिन के समय जगह साधारण लगती थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और बूढ़े आदमी छाया में बैठकर कहानियां सुना रहे थे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, सब कुछ बदल गया। दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियां सील कर दी गईं और सड़कें कब्रिस्तान की तरह खाली हो गईं। उस शाम गांव के मुखिया ने मुझे अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। जब हम खा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि सूर्यास्त के बाद हर कोई इतना भयभीत क्यों था। उनका झुर्रीदार चेहरा पीला पड़ गया और वह करीब झुक गए। कांपती हुई आवाज में उन्होंने फुसफुसाया, यहाँ इसी भूमि पर सरकटा सिर रहित आत्मा घूमती है। बहुत समय पहले वह एक क्रूर जमींदार था जो ग्रामीणों का उत्पीड़न करता था। एक तूफानी रात उन्होंने विद्रोह किया और गुस्से में उसका सिर काट दिया। उन्होंने उसके शरीर को गांव के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं गई। अब उसका सिर रहित रूप रात में उठता है, पीड़ितों की तलाश में, उन्हें मौत में घसीटने के लिए। मैंने घबराकर हौंसा, यह सोचकर कि यह सिर्फ लोक कथा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आंखों का डर मुझे बेचैन कर गया। बाद में उस रात जिज्ञासा ने मुझे हरा दिया। उनकी चेतावनियों के विरुद्ध मैं एक लालटेन लेकर बाहर निकल गया और पुराने बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। हवा अजीब तरह से शांत थी। खेत इतने शांत थे कि मैं अपनी धड़कन सुन सकता था। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, लालटेन टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। अचानक मैंने सूखी पत्तियों पर पैरों की आहट सुनी। मेरी सांस गले में अटक गई। छाया से एक आकृति उभरी। वह लंबा, चौड़े कंधे वाला था और कुछ गहरे रंग में भीगे हुए फटे कपड़े पहने हुए था। लेकिन जहां उसका सिर होना चाहिए था, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक कच्चा, खुला हुआ ठूंठ था। फिर भी किसी तरह मुझे लगा कि वह मुझे देख रहा है। हवा में एक धीमी गुर्राहट गूंजी, हालांकि किसी मुंह ने बात नहीं की। इससे पहले कि मैं भाग पाता, उसके बर्फीले हाथ मेरी बाहों के चारों ओर कस गए। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी, मेरी हड्डियों को ऐसा लग रहा था जैसे वे टूट जाएंगी। सरकाता मुझे बरगद के पेड़ की ओर खींच ले गया। मैं लड़ा, पृथ्वी पर पंजे मारे, लेकिन यह बेकार था। मेरे चारों ओर की हवा ठंडी हो गई और मैं फुसफुसाहट सुन सकता था। सैकड़ों आवाजें दर्द में जप कर रही थीं। ग्रामीणों ने कहा था, कभी भी उसकी गर्दन के खोखले में मत देखो या तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए फंस जाएगी। लेकिन जैसे ही यह करीब झुका, उस खोखले की अंधेरी ने मुझे खींचा, लगभग सम्मोहित करते हुए। मैंने खुद को फिसलते हुए महसूस किया, जैसे मेरी आत्मा एक अंतहीन शून्य में खींची जा रही हो। उसी क्षण मंदिर की घंटी दूर से बजी। ध्वनि शांत खेतों में गूंजी। सरकाता जम गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसने एक भयानक चीख निकाली जो एक साथ हर जगह से आती हुई लग रही थी। फिर काले धुएं के भंवर में वह परछाइयों में गायब हो गया, केवल सड़े हुए मांस की बदबू छोड़ गया। मैं हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ चोटिल थे, उंगलियों जैसे जलने के निशान थे जहां इसने मुझे पकड़ा था। किसी तरह मैं गांव वापस लौट गया। गांव वालों ने कभी नहीं पूछा कि क्या हुआ था, वे पहले से ही जानते थे। मुखिया ने बस मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। सरकाटा ने अब तुम्हें देख लिया है, वह अपने शिकार को नहीं भूलता। अब भी सालों बाद मैं कभी कभी रात के मध्य में उसी बर्फीली पकड़ के साथ अपनी कलाई के चारों ओर जाग जाता हूं और मैं सोचता हूं, क्या मैं वास्तव में उस रात भाग गया था, या सरकाटा अभी भी मुझे हमेशा के लिए दावा करने के सही समय का इंतजार कर रहा है।